में महिलाओं को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, ट्रांसफर किए 10 अरब, कहा महिलाओं ने ठाना है पुराने दौर में नहीं जाना है। हरियाणा में नौकरियों को लेकर बोले सीएम मनोहर लाल, हमारी सरकार काबिलियत पर कर रही है भर्तियां, नौकरियों में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं। कुरुक्षेत्र में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, बीजेपी का किसानों से कोई मतभेद नहीं, किसानों के लिए चला रहे कल्याणकारी योजनाएं। देश में तेज हुई ओमिक्रॉन की रफ्तार, 200 पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, महाराष्ट्र और दिल्ली में 54 मरीजों की पुष्टि। वंदे मातरम, नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। मनोहर लाल ने प्रदेश में नौकरियों को लेकर कहा है कि हमारी सरकार काबिलियत पर भर्ती करने के अपने नारे पर पूरी तरीके से कायम है। नौकरियों में भ्रष्टाचार करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जा रही है। यदि विपक्ष के पास भी प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़ी कोई जानकारी है तो वो राज्य चौकसी ब्यूरो या कोर्ट को दे, उस पर तत्काल कार्रवाई हो जाएगी। किसी को भी ऐसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन स्थगन प्रस्ताव के जवाब में ये सब बातें कही हैं। बताते चले कि स्थगन प्रस्ताव पर लगभग 3 घंटे से ज्यादा चली चर्चा में अनेक सदस्यों ने भाग लिया और कांग्रेस और विपक्ष के कई सदस्यों ने बीच बीच में अपने भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो ईमानदार हैं, लेकिन नीचे वाले कुछ लोग अधिकारियों के साथ मिलकर गड़बड़ी कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, इनके खिलाफ जांच करवाकर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश में जो भी कुछ गलत परंपराएं अब वो कब से चल रही हैं, इस खुलासे में जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। सारा कुछ आज ठीक हो गया ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। अभी भी जो चीजें गड़बड़ हैं जो ध्यान में आती हैं, उसको बढ़िया से बढ़िया एजेंसी से हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, उसके ऊपर ध्यान करने के लिए, उसके अंदर जाने के लिए हम तैयार हैं। अगर हमारी जो सरकारी एजेंसीज हैं उन एजेंसीज पर हमारा कोई भरोसा जिस दिन उठ गया या उन्होंने कह दिया कि अब ये जांच ऐसी है कि आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है, हमें जब तक अपनी एजेंसी पर भरोसा है तब तक हम उनसे ही कराएंगे। और निश्चित रूप से उसका जो रिजल्ट निकल रहा है तो उसमें से मैं कह सकता हूं कि ये जो इस समय जो कुछ घटनाक्रम हुआ है इसकी शिकायत किसी ने नहीं की, तो निश्चित रूप से जिसके ऊपर भी उंगली उठेगी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी, दोषी पकड़ा जाएगा, उसको सजा भी मिलेगी। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन सब चल रहा है। इस हरियाणा के नौजवान को पता लगेगा कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची ये सारी जो सरकार चल रही है, 84,000 नौकरियां हमने 7 साल में दी हैं, 84,000 नौकरियां। और इन 84,000 नौकरियों में जिनके आज चूल्हे जले हैं, जिनके घर पर नौकरियां मिली हैं, एक गरीब आदमी को ये नौकरी मिली है। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कुरुक्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के जनवरी महीने तक के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। दरअसल बताते चले कि ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पहले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। धनखड़ ने यह दावा किया है कि बीजेपी का किसानों से कोई मतभेद नहीं है और बीजेपी किसानों के लिए कई सारी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। किसान नेताओं का पंजाब विधानसभा चुनावों में भाग लेने को धनखड़ ने अच्छा कहा है। उन्होंने बताया है कि राजनीति में आने से आपकी सोच में विस्तार होता है। वहीं पंजाब में किसानों के जरिए रेल ट्रैक जाम पर कहा कि पंजाब सरकार भी किसानों की मांगों को माने और केंद्र सरकार तो उनकी मांगे पहले ही मान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जिलों के प्रशिक्षण शिविर चले गए हैं।
केवल 4 जिले बाकी हैं, जिसमें से एक का आज हो रहा है, फिर 3 बचेंगे, बाकी सबके हो गए थे, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और पलवल। 25 दिसंबर तक से पहले सभी जिलों के प्रशिक्षण शिविर हो जाएंगे और लगभग 3,500 कार्यकर्ता प्रशिक्षित होंगे। खबर कैथल से आपको बता दें, जहां पर हरियाणा सरकार ने बिजली विभाग को डिजिटलाइजेशन बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब लोगों को बिजली का बिल जमा करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिजली विभाग से जुड़े ग्राहक अब ऑनलाइन ऐप गूगल पे, पेटीएम से भी कर सकते हैं। तो बिजली बिल का भुगतान करने के लिए अब आप गूगल पे या फिर पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरियाणा सरकार के निर्देश पर प्रत्येक सब डिवीजन पर एसडीओ अधिकारी ऑनलाइन पेमेंट करने वाले ग्राहकों का चयन कर उन्हें अवार्ड देंगे। बताते चले कि बिना किसी चार्ज के ग्राहक बिजली विभाग को ऑनलाइन भुगतान अब कर सकेंगे। देखो, ऑनलाइन पेमेंट के लिए कंज्यूमर्स को बहुत बड़ी सुविधा है ये। हमने जो हमारे जो ऑनलाइन के जो इंटीग्रेबल हैं, जैसे मोड है, पेटीएम है, गूगल पे है, इसको लिंक करवाया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्ज के कंज्यूमर की पेमेंट हमारे सीधे अकाउंट में आ जाएगी। और उसका एक ये फ़ायदा है कि वो अपडेट साथ के साथ हो जाती है। उसकी नेक्स्ट बिल में उसको चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं हुई, मैनुअल एरर है, कहीं से रहेगी, कोई पोस्टिंग नहीं हुई, उसमें भी। और वहीं अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद महिला कैदी अब बेहद जल्द जेल में ही रेडियो जॉकी की भूमिका में नजर आएंगी। दरअसल जेल के महिला ब्लॉक में महिला कैदियों को रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव दिया गया है। बताते चले कि इस साल जेल में जेल रेडियो की शुरुआत की गई है, जिसके बाद महिला कैदियों ने भी रेडियो के संचालन की इच्छा जताई है। पहले चरण में 6 महिला कैदियों को रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव है। इस साल जेल में शुरू किए गए रेडियो को जेल में बंद कैदी काफी पसंद भी कर रही हैं, जिसके बाद जेल में बंद महिला कैदियों ने भी रेडियो के संचालन की इच्छा जाहिर की है। और इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि महिला कैदियों को ये ट्रेनिंग तिनका फाउंडेशन के संस्थापक और दिल्ली की लेडी श्री राम कॉलेज में पत्रकारिता विभाग की प्रमुख यानी डॉक्टर वर्तिका नंदा देंगी, जिसे नए साल से शुरू किया जाएगा। के अलावा महिला ब्लॉक में रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग दी जाने का प्रस्ताव है और इसी कड़ी में कल्चरल एक्टिविटीज़ भी कुछ रखी गई हैं, जो कि नए साल पे जैसे जैसे समय बीतेगा एक के बाद एक एक्टिविटी कराते रहेंगे, ताकि बंदियों को बिजी रखा जा सके और कुछ ना कुछ नई उनमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उनको आगे बाहर समाज में कुछ सिखाकर भेजा जा सके। थानों में लंबी शिकायतों को लेकर अब अंबाला के आला पुलिस अधिकारी सख्त हो चुके हैं। अंबाला के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा के अनुसार अंबाला की एएसपी पूजा डाबला एक्शन मोड में नजर आई। बताते चले कि एएसपी पूजा डाबला ने अंबाला सिटी थाने का औचक निरीक्षण किया और बताते चले कि थाने में पेंडिंग फाइल्स को लेकर एएसपी ने सभी चौकी इंचार्ज और अधिकारियों को बुलाया और उनसे फाइल्स पेंडिंग होने का कारण भी पूछा गया। वहीं पूजा डाबला ने बताया कि सभी चौकी इंचार्ज को पेंडिंग शिकायतें निपटाने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि थाने में पहुंच रहे सभी लोगों से बातचीत भी की जा रही है और ये जाना गया कि थाने की कार्यप्रणाली उन्हें कैसी लग रही है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि थाने की डिमांड के हिसाब से थाने को स्टाफ मुहैया कराया जाएगा। बेसिकली यहाँ कंप्लेंट्स की पेंडेंसी के रिगार्डिंग में आई थी, जो ओवर 3 मंथ है, ओवर 2 मंथ है, ओवर 1 मंथ है, तो इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको दिशा निर्देश दिए गए भी जो भी 5, 7, 10 जितनी है, तो फ्राइडे तक का इनको टाइम दिया गया है। सभी थानों को एसपी साहब के द्वारा भी टाइम दिया गया कि फ्राइडे तक जो है अपना डिस्पोजल कर दिया जाए। दूसरा, जो और भी यूआई केसेस थे वो भी चेक करे गए और जो पब्लिक आ रही है उनसे भी बातचीत करी गई। इनका जो यहाँ पे हमारे मुलाजिम काम कर रहे हैं, इनके कंडक्ट के बारे में भी उनसे बातचीत करी गई। तो एक तरह का इनफॉर्मल विजिट था ये। और उधर दूसरी तरफ गोहाना में नेशनल हाईवे रोहतक से पानीपत रोड पर तेज गति से चलने वाले वाहनों के खिलाफ गोहाना पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है, जिसमें पुलिस तेज गति से वाहन चलाने वाले लोगों को रोककर वाहन चेकिंग कर रही है। यह अभियान हाईवे पर सर्दी के मौसम में धुंध होने वाले सड़क हादसों,
को मद्देनजर रखकर हादसों को रोकने के लिए किया जा रहा है। और मौके पर मौजूद एएसआई हरिओम ने बताया कि गोहाना यातायात पुलिस हाईवे के ऊपर तेज गति से चलने जा रहे वाहनों का चालान काट रही है। वहीं वाहनों की रूटीन चेकिंग भी हो रही है। सभी वाहन चालकों से अपील की जा रही है कि वाहन चालक यातायात नियमों का पालन जरूर करें ताकि सड़क हादसों को होने से रोका जा सके। अपने वाहन निर्धारित स्पीड में ही चलाएं। और वहीं भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर सवालों के घेरे में रहता है और अपनी समस्याओं के समाधान की मांगों को लेकर विद्यार्थियों के जरिए धरना प्रदर्शन होता रहता है। और इसी क्रम में, इसी कड़ी में आज एबीवीपी छात्र संगठन ने छात्रों की मांगों को लेकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का घेराव किया और साथ ही साथ समाधान करने के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दिया तथा उसके बाद विश्वविद्यालय को ताला तोड़ जड़ने की चेतावनी भी दी है। इस मौके पर जिला संयोजक आशु पालुवास और छात्र नेता प्रवीण गोलागढ़ ने ये कहा कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इसके साथ ही परीक्षाओं से जुड़ी बहुत सी समस्याएं हैं जिसको लेकर विद्यार्थी और छात्र छात्राएं बार बार अधिकारियों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं निकाला जाता। पिछले महीने हरियाणा के कई जिलों में डीएपी खाद को लेने के लिए किसानों की मारामारी देखने को मिली थी, लेकिन अब किसानों को यूरिया खाद को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गोहाना में यूरिया खाद लेने के लिए किसान लंबी लंबी कतारों में लगते हुए नजर आ रही हैं। किसानों को कई घंटों के इंतजार के बाद यूरिया खाद मिल रही है। किसानों का ये कहना है कि यूरिया खाद तो मिल रही है लेकिन बहुत परेशानियों का सामना इस दौरान उन्हें करना पड़ता है। इस समय गेहूं में यूरिया खाद की बहुत जरूरत है। अगर इस समय खाद नहीं डाला गया तो गेहूं की पैदावार पर असर पड़ेगा। वहीं किसानों ने खाद की पर्ची काटने वाले अधिकारियों पर भी आरोप लगाया है कि वो पहले अपने जानकारों की पर्ची काटते हैं जिससे उन्हें और इंतजार करना पड़ता है। वहीं गोहाना कृषि विभाग के अधिकारी राजेंद्र मेहरा की माने तो गोहाना में यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। बताते चले कि गोहाना रेलवे स्टेशन पर कल ही 70,000 यूरिया खाद के कट्टे पहुंचे थे, जिसमें से 40,000 कट्टे गोहाना के किसानों के लिए थे, बाकी आसपास के जिलों के लिए। 5 बजे लाइन में खड़े, 6 बजे कोई 7 बजे खड़ा है। हमें से तकलीफ ये है कि कोई भी भाई जो सिफारशी और आम पर्ची कटा ले जाए, ये नहीं होना चाहिए। नंबर वार खाते मिलो सबको, ये चाहो हम सिफारिशें पर्ची कटना रही है। हम खड़े 5 बजे के, 10 बजे लिया नंबर नहीं आलिया, नहीं खा ठा होगा नहीं ठा होगा। क्या कह रहे हैं? क्या करे हमने नहीं मेरा क्या करे, चाह पी लो खड़े खड़े। खाद मिलेगा कभी कुछ मिलता है, 10 कट्टे दे रहे हैं। तो अभी लाइन लगी है सुबह से। सीजन में गेहूं हमारी मुख्य फसल है और गोहाना में इस बार 52,000 हेक्टेयर के आसपास हमारी गेहूं की फसल की बिजाई हुई है। और अभी जो सही उपयुक्त समय है वो है कि पहली सिंचाई का हम जो किसान भाइयों को पता है कि पहली सिंचाई हमें 3 हफ्ते के बाद 21-22 दिन पे देनी चाहिए, जिसमें कि शिखर जड़ें निकलती हैं और उसका सीधा असर हमारी पैदावार पे पड़ता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े
खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती 2017 के बाद फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था। कर्ज माफी हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। राजनीति की स्वागत है ब्रेक के बाद। बहादुरगढ़ में सपा सेंटरों पर पुलिस ने रेड मारकर 15 लोगों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। दरअसल स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक कार्य करने का आरोप भी लगाया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं और शहर थाना प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि पिछले 1 साल में बहादुरगढ़ शहर में 1 दर्जन से ज्यादा स्पा सेंटर खुले हैं और उन्हें शिकायत मिली थी कि इन स्पा सेंटरों में मसाज के नाम पर अनैतिक कार्य करवाए जाते हैं और इसी के चलते पुलिस ने एक साथ कई स्पा सेंटरों पर छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने 15 युवक और युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें मौके से गिरफ्तार किया। कल एसपी साहब की डायरेक्शन अनुसार 3 सभा सेंटरों पर रेड की गई, 3 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें से 15 लड़कियां और 2 लड़के गिरफ्तार किए गए मौके से। इनमें शिकायत ये मिलती है कि भाई ये कोई अनैतिक व्यापार साथ में करते हैं। जो कल हमने अपना एक कस्टमर भेजा बनाकर, तो वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि हाँ ये ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, तो उनके खिलाफ कल कार्रवाई अमल में आएगी। और वहीं नूंह में वेतन बढ़ोतरी को लेकर 13 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर्स ने बीजेपी जिला अध्यक्ष को ज्ञापन दिया। बताते चले कि आंगनबाड़ी वर्कर पिछले 13 दिनों से वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर लघु सचिवालय परिसर में सैकड़ों की संख्या में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अनिश्चितकालीन धरने में बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल समेत बीजेपी नेता पहुंचे। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आश्वासन और भरोसा भी दिलाया कि वो उनकी बात को मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब तक सरकार लिखित में उन्हें आश्वासन नहीं देती तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। सर, आज हमारे धरने को 13वां दिन है। आज हमने ज्ञापन है जो अपना नरेंद्र पटेल जो बीजेपी का अध्यक्ष है उन्हें दिया है और उन्होंने कहा है कि भाई मैं खट्टर साहब से बात करूंगा आपकी मांगों के लिए। बाकी हमें कुछ खास आश्वासन नहीं मिला। हमारा धरना ऐसे चालू रहेगा
और हम अपने जब तक अगर सरकार के साथ हमारी सहमति नहीं बनती है तो हम अपने धरने को आंदोलन का रूप देंगे। आज हमारा 13वां दिन है धरने का और हम ठंड के मौसम आ ही रहे हैं भाई, परेशानी तो बहुत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के हमारे थोड़े से बड़े हैं, लेकिन स्कूल में कॉलेज में सभी जाते हैं। सुबह खाना भी बनाना पड़ता है, भैंसों को भी देखना पड़ता है, सारा ही काम करना पड़ता है घर परिवार में। और कोई ड्यूटी वाला है अपन ड्यूटी पे जा रहा है तो भाई औरत को तो परेशानी ही परेशानी है। लेकिन फिर भी हमें अनिश्चितकालीन धरना जब तक धरा रहेगा, चलता रहेगा हमारा धरना, तब तक हम डट कर अपना सामना करेंगे और हम यूं ही आते रहेंगे। सर, ये आज हमारा धरने का 13वां दिन है और हम यहाँ 8 तारीख से बैठे हैं। और आज जैसा कि रीता जी भी आपको बता चुकी हैं कि बीजेपी के नेता हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। लेकिन हम सर की उनकी बात से सहमत नहीं हैं, ना ही हम उसकी बात का अमल करेंगे, क्योंकि हमें जब तक सरकार हमसे सहमति बनाकर हमें रिटर्न में लिखित में नहीं दे देगी कि आपकी ये मांगें मानी गई हैं, तब तक हम अपना धरना जारी रखेंगे। और वहीं हरियाणा के फतेहाबाद में भुना में देर रात बाइक सवार दर्जन भर युवकों ने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान उनके हाथों में रॉड और डंडे भी थे और उन्होंने सड़क पर आने जाने वाले लोगों को पीटा भी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साथ ही मोहल्ले वालों के विरोध करने पर 2 युवकों को पूरी तरीके से पीटा भी, जिससे वो घायल हो गए। घायल युवकों को नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है, जहां दोनों की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस विधायक राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी पंजाब प्रभारी गजेंद्र शेखावत और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राणा गुरमीत को बीजेपी ज्वाइन कराई। वहीं बीजेपी ज्वाइनिंग करने के बाद राणा गुरमीत ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के कई राज्यों में चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो रही हैं। नेता दल बदल रहे हैं। सत्ता पक्ष जहां अपने विकास कार्य गिनवा रहा है, तो वहीं विपक्ष सरकार की कमियां गिनवाकर सत्ता पर काबिज होना चाह रहा है। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के विधायक राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें कि राणा गुरमीत कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब की कमान सौंपी गई तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। वहीं चन्नी कैबिनेट में राणा गुरमीत सिंह को जगह नहीं मिली थी। बता दें कि राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को कैप्टन अमरिंदर सिंह का करीबी समझा जाता है। गुरमीत सिंह सोढ़ी गुरु हर सहाय विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल में गुरमीत सिंह राणा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल था। वहीं राणा गुरमीत को पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र शेखावत और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बड़ा हर्ष का विषय है कि राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। पंजाब की राजनीति में, पंजाब के सामाजिक जीवन में, पंजाब के खेल जगत में राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी का एक हमेशा से विशेष स्थान रहा है। राणा गुरमीत सिंह को पंजाब के दिग्गज नेताओं में शुमार किया जाता है। गुरमीत सिंह लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। 2002 में गुरमीत सिंह विधायक चुने गए थे। इसके बाद गुरमीत सिंह सोढ़ी 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। 2018 में कांग्रेस पार्टी की ओर से गुरमीत सिंह को चीफ व्हिप बनाया गया था। 67 साल के गुरमीत सिंह 1973 से राजनीति में एक्टिव हैं। राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी भारतीय यूथ कांग्रेस का हिस्सा भी रह चुके हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस का मेंबर रहते हुए राणा गुरमीत सिंह ने स्पोर्ट्स और एजुकेशन के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाए जाने के बाद से कई कांग्रेसी नेताओं के पार्टी छोड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही दावा कर चुके हैं कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्द ही पार्टी बदल सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। वहीं कांग्रेस को पंजाब में और भी झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।
और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां से निकली? विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, प्रयागराज का संगम, आगरा का ताज।